पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार कहा जा रहा था कि मामला बस तृणमूल कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है। चुनाव आयोग ने जो किया और जो नहीं किया उसका भी नतीजों पर काफ़ी असर पड़ा है। अब जब नतीजे आ गए हैं, सरकार बन गई है, तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जिन अफसरों ने चुनावों के वक्त मैनेजमेंट संभाला उन्हें अब इनाम दिया जा रहा है। आईएएस सुब्रता गुप्ता और आईएएस मनोज अग्रवाल ये उन दो अफसरों के नाम हैं जिनकी पोस्टिंग को लेकर इस वक्त चर्चा छिड़ी हुई है। आईएएस सुब्रता गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया और आईएएस मनोज अग्रवाल को चीफ सेक्रेटरी माने प्रमुख सचिव। आप जानते ही हैं कि मुख्य सचिव किसी सूबे की ब्यूरोक्रेसी में सबसे शक्तिशाली पद होता है। प्रशासनिक सेवाओं में एक विभाग से दूसरे विभाग में या एक पद से दूसरे पद पर जाना एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन इन दोनों नियुक्तियों पर दावा किया जा रहा है कि ये कोई रूटीन प्रोसेस नहीं बल्कि एक रिवॉर्ड पोस्टिंग है। कांग्रेस और टीएमसी तक ने इनकी नियुक्ति पर आपत्ति जताई और आरोप लगाए हैं कि इन नौकरशाहों को बीजेपी के फेवर में काम करने का इनाम मिला है। लेकिन क्यों, क्या है वो तर्क और क्या है इन दोनों ही नौकरशाहों का प्रशासनिक इतिहास, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही बात साल 2009 के उस केस की भी करेंगे जब आरोप लगे इन्हीं में से एक नौकरशाह के घर। जब सीबीआई ने छापा मारा तो उन्होंने नोटों की गड्डियां घर के बाहर फेंकने की कोशिश की थी। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। 9 मई 2026 इसी दिन शुवेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के साथ ही खबर यह भी आई कि रिटायर्ड आईएएस सुब्रता गुप्ता को मुख्यमंत्री का एडवाइजर नियुक्त किया गया। कौन है ये? 1990 बैच के वेस्ट बंगाल काडर के आईएएस अफसर, आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी के बाद आईएएस बने सुब्रता ने 4 दशक के प्रशासनिक सफर में करीब 27 पदों पर सेवाएं दी हैं। जलपाईगुड़ी और बर्दवान के जिला मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं और करीब 16 साल का वक्त सेंट्रल डेप्यूटेशन पर बिताया है। 2007 से 2011 के बीच पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम यानी WBIDC में कार्यकारी निदेशक माने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे और बाद में प्रबंध निदेशक माने MD भी। मई 2025 में उनकी आईएएस की सेवा पूरी हुई और सुब्रता हो गए रिटायर, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई। नवंबर 2025 में खबर आई कि सुब्रता को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया विधानसभा चुनाव के लिए। स्पेशल रोल ऑब्जर्वर यानी SRO चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त एक स्पेशल ऑब्जर्वर का पद होता है जिसकी जिम्मेदारी मतदाता सूची के रिवीजन और वेरिफिकेशन प्रोसेस की और इसकी पूरी निगरानी करने की होती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर शिकायत आएगी किसी इलाके के हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं तो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर जांच कर सकता है कि गलती हुई है या नहीं, या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है या नहीं। बंगाल में SIR एक बड़ा मुद्दा भी बना। इसके तहत लगभग 91 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और करीब 27 लाख मतदाताओं को ऐसी स्थिति में लाया गया कि उनका वोट देने का अधिकार ही तय नहीं हुआ। इन आरोपों को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से सीधे लड़ाई भी मोल ली थी, इसलिए सुब्रता भी विवादों में रहे। विवाद तब और बढ़ा जब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने उन्हें असेंबली इलेक्शंस के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया। स्पेशल ऑब्जर्वर नॉर्मल ऑब्जर्वर से बड़ा पद है। इसे ऐसे समझिए कि नॉर्मल ऑब्जर्वर का कार्यक्षेत्र एक जिले तक सीमित होता है, तो वहीं स्पेशल ऑब्जर्वर पूरे राज्य या फिर राज्य के एक बड़े क्षेत्र के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त अफसरों को घेरने की कोशिश करती रही। उसका आरोप था कि आयोग द्वारा नियुक्त अफसर निष्पक्ष नहीं हैं। खैर, चुनाव बाद भाजपा सरकार बनी और 9 मई को सुब्रता को सलाहकार बनाने का ऐलान भी हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने सोर्सेस के हवाले लिखा कि बंगाल चुनाव के बाद शुवेंदु अधिकारी ने सुब्रता से मुलाकात की थी और एक लंबी बातचीत के बाद तय हुआ। क्या इसी मीटिंग के दौरान शुवेंदु अधिकारी ने सुब्रता को अपने सलाहकार बनने का ऑफर दिया, ये बात तय हुई। यही वजह थी कि विपक्ष की ओर से इस पोस्टिंग पर लगातार सवाल किए गए। अब जरा ये वीडियो देखिए। कल बंगाल में पूर्व आईएएस अधिकारी सुब्रता गुप्ता जो SIR के टाइम पर स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त हुए थे, उनको नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार बनाया गया। आज बंगाल में मनोज अग्रवाल जो चुनाव के टाइम पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO थे,
उनको बंगाल का प्रमुख सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। लेकिन खबरदार, जो किसी ने दोनों खबरों को मिलाकर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, कतई नहीं। वैसे शास्त्रों में इसको क्विड प्रो को कहा गया है। अपने वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत ने जिस दूसरे आईएएस अफसर का नाम लिया, उनका भी बंगाल से लेकर दिल्ली तक चर्चा में नाम है। पर क्यों, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। आईएएस मनोज कुमार अग्रवाल 1990 बैच के पश्चिम बंगाल काडर के आईएएस अफसर। 11 मई को इन्हें बंगाल सरकार का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। मार्च 2025 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मनोज को बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ नियुक्त किया था। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राज्य का सबसे बड़ा चुनावी अधिकारी होता है। ये वो अधिकारी होता है जिस पर पूरे राज्य में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है। वोटर लिस्ट बनवाना और सुधार करना, चुनाव की पूरी तैयारी कराना, जिलों के डीएम और एसपी को चुनाव संबंधी निर्देश देना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करवाना, मतदान और काउंटिंग की निगरानी करना और इन सब की पूरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देना, ये सब कुछ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारियां होती हैं। इन सब से आप समझ चुके होंगे कि इस पद के लिए निष्पक्ष होना कितना जरूरी है। मनोज अग्रवाल ने अपने 4 दशक के प्रशासनिक करियर में कई जिलों की कमान संभाली है। कई बड़े विभाग मसलन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सब में प्रधान सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद भी संभाला है। तो सीनियरिटी के हिसाब से वो इस पद के लिए चुने गए। खास बात ये रही कि इसी साल जुलाई में वो रिटायर भी होने वाले हैं, लेकिन अब वो सीएस बन चुके हैं। हालांकि उनके सुनहरे पोर्टफोलियो में साल 2009 एक धब्बे की तरह भी है। क्या हुआ था? दिसंबर 2009 में आई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि सीबीआई ने दिल्ली, गाजियाबाद और मथुरा में कुल 8 जगहों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसियों का दावा था कि इस छापेमारी में मनोज कुमार अग्रवाल के पास कमाई के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज्यादा संपत्ति मिली। तब मनोज डीडीए कमिश्नर लैंड डिस्पोजल अर्बन डेवलपमेंट के पद पर तैनात थे। सीबीआई की जांच में तब उनके अलग अलग बैंक खातों में 50 लाख से भी ज्यादा रुपए थे। 5 लॉकर और द्वारका, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कुल मिलाकर 8 प्लॉट थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से लिखा गया कि जब सीबीआई ने इनके घर छापा मारा, तब इन्होंने 2,75,000 रुपयों से भरा एक बैग घर के बाहर फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन जांच अधिकारियों ने उसे भी पकड़ लिया था। तब मनोज पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज हुआ था और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली भी। लेकिन मनोज अपनी सेवा में बरकरार रहे और अब रिटायरमेंट से महज 2 महीने पहले बना दिए गए बंगाल सरकार के मुख्य सचिव। इन दोनों ही नियुक्तियों को टीएमसी ने मुद्दा बनाया। मनोज की नियुक्ति को शर्मनाक बताते हुए टीएमसी ने पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इस पूरी पोस्टिंग को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और क्विड प्रो क्यो माने एक हाथ ले एक हाथ दे वाले अरेंजमेंट के तहत बताया। टीएमसी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने भी कुछ इसी लहजे में दोनों ही नौकरशाहों की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल पूछा कि भाजपा और चुनाव आयोग अब खुलेआम चुनाव चोरी करने की बात स्वीकार कर रहे हैं। क्या अदालतें अंधी हैं या इस मिलीभगत में शामिल हैं? ये बेशर्मी की सारी हदें पार कर गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि अब टीएमसी ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि आईएएस सुब्रता और आईएएस मनोज को बीजेपी की तरफ से काम करने के लिए रिवॉर्ड के तौर पर यह पोस्टिंग मिली है। वहीं बीजेपी ने इस नियुक्ति को लेकर साफ कह दिया है कि सुब्रता बीते साल ही आईएएस की सेवा से रिटायर हो चुके हैं और मनोज अग्रवाल जुलाई 2026 में रिटायर होने वाले हैं और इस वक्त बंगाल काडर के वो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर हैं, इसलिए उन्हें इस पद के लिए चुना गया। अच्छा, इन दोनों नौकरशाहों के अलावा एक तीसरे आईएएस अफसर भी हैं जिन्हें बंगाल सरकार के एक खास पद पर बैठाया गया है। 2017 बैच के आईएएस शांतनु बाला, इन्हें बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। और संयोग की बात यह है कि शांतनु इससे पहले टीएमसी के गढ़ कहे जाने वाले साउथ 24 परगना जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे। वही जिला जहां यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल शर्मा को पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। वही जिला जिसे टीएमसी का दुर्ग कहा जाता था, जहां 31 विधानसभा सीटों में से 30 सीटें
टीएमसी के पास थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में 30 में से 10 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और बची हुई एक सीट पर 21 मई को रीपोल होना बाकी है। खैर, सोशल मीडिया पर दोनों नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिए। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक। आप देखते रहिए खबरगांव।